आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंटिल वी मीट अगेन। ये सीरीज टेक्निकली तो नई नहीं है, ये 2019 में आई थी, पर नवंबर में ये स्टोरी की सीक्वल बिटवीन अस आने वाला है, तो उसको समझने के लिए अंटिल वी मीट अगेन को समझना ज़रूरी है। ये BL वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड BLs है। मैंने आज तक किसी को भी ये शो के बारे में कुछ बुरा कहते हुए नहीं सुना, तो देखते हैं कि ये उतना अच्छा है या नहीं। ये शो में 2 टाइमलाइंस हैं, एक इन और कॉन की और एक प्रेजेंट टाइमलाइन। इसमें मैंने नहीं देखा कि कहा हो कि कॉर्न और इन की टाइमलाइन एग्जैक्टली कौन से साल में है, तो इसको हम पास्ट और प्रेजेंट टाइमलाइन बुलाएंगे। पास्ट टाइमलाइन में इन रो रहा होता है और कॉर्न उसे कंफर्ट करता है। इट्स ओके इन, इट्स ओके। इन कहता है मुझे छोड़ के मत जाना। कॉर्न कहता है आई एम सॉरी, हम तुम्हें लव करते हैं, ये याद रखना, हम तुम्हें बहुत लव करते हैं। इन कहता है ऐसा मत कहिए कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, हम साथ में रहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। कौन इनको किस करता है, उतने में इनके डैड आते हैं। ये सब क्या है, मेरे सन को टच मत करो। वो इनको कौन से दूर ले जाते हैं। इन कौन के पास जाता है, वो कहते हैं तुम क्या सोच रहे थे। इन कहता है मैं उन्हें लव करता हूँ, हम एक दूसरे को लव करते हैं। डैड कहते हैं तुम उसे अपने डैड से ज्यादा लव करते हो और तुम्हारी एक्सक्यूज क्या है। कौन कहता है ये मेरा फॉल्ट है, आई एम सॉरी। डैड कहते हैं तुम मुझसे क्यों सॉरी कह रहे हो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है। वो कौन को अटैक करते हैं, तुम मेरे सन को परेशान मत करना। उतने में कौन के डैड आते हैं। कितनी बार तुम्हें कहा है ये लड़के के साथ मत घूमो। वो इनके फादर को देख के कहते हैं तो ये उसका बाप है। इनके डैड कहते हैं तो क्या, मैंने कभी अपने बच्चे को तुम्हारे जैसे गुंडों के साथ रहना नहीं सिखाया। कौन उसके डैड के सामने नील करता है, डैड आई एम सॉरी। कौन अपने डैड की गन लेके अपने सर पे पॉइंट करता है। सब उसे रोकने का ट्राई करते हैं। वो इनको आई लव यू कहता है और अपने आप को शूट कर देता है। इन कौन के पास जाता है, हम एक दूसरे को लव करते हैं, नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो भी गन लेके अपने आप को शूट कर देता है। प्रेजेंट टाइम में पान जागता है, उसका भाई उसे बुला रहा होता है। सुबह सुबह कितना आवाज करता है, उसका अलार्म बजता है। अरे मैं फर्स्ट क्लास के लिए लेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी पे मनाओ एक्साइटेड होती हैं कॉलेज के पहले दिन के लिए। वॉशरूम में वो डेल को मिलती हैं और सोचती हैं ये इतनी क्यूट क्यों है, एकदम छोटी छोटी। वो अपने आप को चीयर अप करती हैं। वो दौड़ती हुई बाहर जा रही होती है तब वो एक लड़के से टकराती है। वो उसे थैंक यू कहती है और जाती है। लड़का स्माइल करता है। वो क्लास के लिए रजिस्टर करने की लाइन में होती है और उतने में पान आता है। टीम, पान और मनाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। टीम कहता है रजिस्ट्रेशन के बाद क्लब एक्टिविटीज देखने जाना है। मनाओ पूछती है तो तुम कौन सी क्लब एक्टिविटीज ज्वाइन करना चाहते हो। टीम कहता है मैं स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने का सोच रहा था। मैं ऐसा दिखता हूँ पर मैं यूनिवर्सिटी में स्विमिंग की स्कॉलरशिप पे आया हूँ। मनाओ हंसती है, मुझे लगता है तुम थोड़ा मसल मास गेन कर लोगे। टीम कहता है ऐसे मत बोलो। पाम कौन सी एक्टिविटी ज्वाइन करने वाला है वो कहने वाला होता है और उतने में मनाओ डीन को देखती है। वो उसकी तरफ पॉइंट करके कहती है वो डीन है, 3rd ईयर स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। कितना हैंडसम है। टीम पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। मनाओ कहती है मेरी जनरल नॉलेज को अंडर एस्टिमेट मत करो। टीम कहता है मुझे लगता है मैंने उसे कोई कंपटीशन में देखा है। मनाओ कहती है हाँ वो फैकल्टी का स्विमर है, उसके बारे में तो मुझे भी पता है। पाम उन पे ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने ही धुन में डीन को देख रहा होता है। टीम उसे याद कराता है पाम रजिस्टर करने का टाइम। वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मनाओ टीम को कहती है तुम स्विमिंग क्लब में हो ना, तो तुम्हें पी डीन को मिलने का चांस मिलेगा। वो पाम को पूछती है तो तुम कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहे हो। टीम तो स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर रहा है और मैं ड्रामा क्लब। पाम कहता है मुझे लगता है मैं कुकिंग क्लब ज्वाइन करूंगा। वो दोनों सरप्राइज होते हैं। कुकिंग क्लब। पाम कहता है हाँ मेरी मॉम ने एक थाई रेस्टोरेंट खोली थी और मुझे थाई डेजर्ट्स बनाना बहुत पसंद है। मनाओ कहती है ये तो अच्छा है, मुझे थाई डेजर्ट्स खाना पसंद है। टीम भी कहता है मुझे भी थाई डेजर्ट्स पसंद है। उसका नाम क्या था, पम्पकिन कस्टर्ड। अब तो मुझे भूख लगी है। मनाओ कहती है ये खत्म करने के बाद हम क्लब एक्टिविटीज ज्वाइन करते हैं और उसके बाद क्यों ना हम स्टूडेंट लॉन्च में मिले। ओके दोनों बॉयज अग्री करते हैं। पाम कुकिंग क्लब ज्वाइन करने जाता है। क्लब प्रेसिडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। फिर वो डेट को इंट्रोड्यूस करती हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है और गिफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मैं असिस्टेंट हूँ। पाम अपना नाम बताता है मैं फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में फ्रेशर हूँ। कहती है हमारे क्लब में बहुत सारे लोग नहीं
नहीं है तो तुम बहुत वेलकम हो। गिफी पाम का हाथ लेती है। मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़का हमारा क्लब ज्वाइन कर रहा है। मेरे मसल्स कितने बड़े हो गए हैं ये आटे की बैग्स उठाते उठाते। पाम कहता है मुझे बता देना अगर आपको हेल्प चाहिए, और मैं थाई फूड और डिजर्ट्स बनाने में भी बहुत अच्छा हूँ। मैं फूड कार्विंग भी कर सकता हूँ। ओम उसका हाथ लेती है। ये तो बहुत अच्छा है। हमारा क्लब यूनिवर्सिटी के एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करता है। अच्छा होगा कि हमारे पास एक अच्छा कुक हो। वो तीनों ऑकवर्ड होते हैं और अपने हाथ ले लेते हैं। ओम कहती है एनीवेज मैं तुम्हें बताऊंगी अगर कोई एक्टिविटी आने वाली हो। मनाओ ड्रामा क्लब के लिए साइन अप करती हैं। वो तीनों स्टूडेंट लॉन्च में होते हैं। मनाओ कहती है बहुत सारी गर्ल्स क्लब ज्वाइन कर रही हैं। मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। टीम कहता है ऑफ कोर्स वो ड्रामा क्लब है। मैंने एक एक्टर को भी वहाँ पे देखा। पर अगर तुम्हें बहुत सारे लड़कों में इंटरेस्ट हो तो स्विमिंग क्लब ज्वाइन करो। मनाओ कहती है नहीं बहुत गर्मी है। टीम कहता है हाँ बहुत गर्मी है। मेरे हाथों को तो देखो पूरे सनबर्न हो गए हैं। मनाओ पूछती है तो तुम सनस्क्रीन क्यों यूज नहीं करते? तुम्हारी स्किन और खराब हो जाएगी। टीम पाम को कहता है ऐसा लगता है कि दूसरी मॉम आ गई। वो हंसते हैं और मनाओ को मॉमी कहते हैं। कुछ क्रैश होने की आवाज आती है और पाम को अच्छा नहीं लगता। वो हैवी ब्रीथ करना स्टार्ट करता है। मनाओ और टीम उसे पूछते हैं तुम ठीक हो? पाम कहता है मुझे वैसी नॉइज़ से डर लगता है। मनाओ पूछती है क्यों? पाम कहता है मैं जब से छोटा था तब से मुझे लाउड आवाज़ों से डर लगता है। अगर एकदम ही कोई लाउड आवाज़ सुन ली तो मैं शॉक हो जाऊंगा। टीम पूछता है ये कितनी लाउड होनी चाहिए जिससे तुम पैनिक करो? पाम कहता है जैसे लाइटनिंग का साउंड या गन का साउंड या बॉम्ब का साउंड। मनाओ पूछती है कोई एक्शन मूवी देख रहे हो तब क्या? पाम कहता है उससे मुझे डर नहीं लगता, या भूत की स्टोरीज में जो जंप स्केयर्स होती है उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होती। टीम पूछता है तो रेस में जो पिस्टल यूज करते हैं उसका क्या? पाम कहता है अगर मुझे पहले से पता हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मनाओ कहती है तो इसका मतलब है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम पीदीन को देखने जाए स्विमिंग कंपटीशन में। थोड़ी देर के बाद वो खड़ी होकर कहती है मुझे लगता है मैं तो पाम से बहुत स्ट्रांग हूँ। देखो मुझे, क्या मैं स्ट्रॉन्गर नहीं लगती? वो पाम को खड़ा करती है। वो मेरे से थोड़ा ही लंबा है और तुम्हारा वजन भी। वो तीनों हंसते हैं। कितना छोटा है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हूँ। पाम कहता है तुम मुझसे किससे प्रोटेक्ट करोगी? टीम कहता है मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। पाम कहता है तुम पागल हो के ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मनाओ कहती है तुम हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? टीम कहता है पाम तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम ऐसे लड़के हो जिसको लड़कियां दूसरे लड़कों के साथ शिप करेगी। मनाओ कहती है हाँ ये तो सच है। मुझे तुम्हें पीडीन के साथ शिप करना है। यू नो उनकी हाइट एकदम टॉल सीनियर और एक छोटा सा फ्रेशमैन। पाम कहता है तुम क्या बात कर रही हो मनाओ, अब बैठो। वो दोनों पाम को चिढ़ाते हैं तुम तो ब्लश कर रहे हो। शाम को पाम पढ़ाई कर रहा होता है। वो फेसबुक पे स्विमिंग क्लब को सर्च करता है और उसमें से डीन का फेसबुक ढूंढता है। वो देखता है कि डीन ने बहुत सारे फोटोज नहीं रखे और उनमें 2 ही फोटोज है जो उसके खुद के हैं। वो एक फोटो पे क्लिक करता है। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं एकदम ही ऐसा सैड क्यों फील करता हूँ। पास्ट में कौन और इन स्टेप्स पे बैठे होते हैं। कौन कहता है मुझे जल्दी घर जाना होगा। इन पूछता है आपको इतनी जल्दी क्यों जाना है? कौन कहता है क्योंकि हमारे डैड जल्दी घर आ रहे हैं और उनके आने से पहले हमें घर जाना होगा। इन कहता है क्या होगा अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे? कौन कहता है वो प्रॉबेबली मुझे पंच करेंगे। इन उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। वो कहता है पिकॉन अगर हम मर के दूसरा जन्म लेते हैं आपको लगता है कि हम एक दूसरे को फिर से ढूंढ पाएंगे? कौन कहता है बकवास, तुम बहुत सारे ड्रामास देख रहे हो। इन कहता है मैं सीरियस हूँ। कौन कहता है ऑफ कोर्स हम मिलेंगे। इन कहता है सच में? कौन कहता है हाँ मैं ढूंढता रहूंगा जब तक तुम मिल नहीं जाते। इन कहता है तो अगर हम अलग कंट्रीज में रहते हो तो? कौन कहता है तो मैं प्लेन में उड़ के तुम्हारे पास आऊंगा। इन कहता है आप कितने रिच हैं। वो अपना हेड कौन के शोल्डर पे रखता है। मैं भी आपको ढूंढूंगा। वो पिंकी प्रॉमिस मांगता है कि हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। कौन प्रॉमिस करने का कहता है। इन कहता है ओह आपकी पिंकी प्रॉमिस कहाँ है? कौन अपना हेड शेक करता है। इन उसका हाथ लेके पिंकी प्रॉमिस करता है हमने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दी है, हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। प्रेजेंट टाइम में पान जागता है। वो देखता है कि 8 बज चुके हैं। वो ब्रश करने जाता है और देखता है कि उसके आंख से आंसू आए थे। वो आंसू वाइप करता है कि मुझे बुरा सपना आया था। उसे कौन और इन की बात याद आती है और उसकी वजह से उसे और आंसू आते हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। वो रेडी होके स्कूल जाता है। मनाव कहती है रिलैक्स, टीचर अभी आए नहीं हैं। टीम पूछता है तुम आज लेट उठे थे? पाम हाँ कहता है
मनाव कहती है, क्या तुमने क्यूट बॉय फेसबुक पेज देखा कल? पाम पूछता है, क्यूट बॉय क्या है? मनाव कहती है, वो पेज जो क्यूट लड़कों के फोटोज अपलोड करता है। मनाव उसे पेज दिखाती है। पेज देख के टीम और पाम सरप्राइज होते हैं। टीम कहता है, वो कितना भी क्यूट ना हो, मुझे नहीं चाहिए। पाम कहता है, मुझे भी तुम नहीं चाहिए। मनाव कहती है, मुझे तो ये क्यूट लगता है। वो दोनों चिल्लाते हैं, नहीं। क्लास खत्म होने के बाद टीम पूछता है, तुम्हारी क्लब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है? मनाव कहती है, अभी नहीं। पाम कहता है, मेरी नेक्स्ट वीक को है। टीम कहता है, ये तो अच्छा है, आज मेरा स्विमिंग ट्राई आउट्स है, आके मुझे चीयर करो। पाम पूछता है, स्विमिंग क्लब पे? टीम कहता है, हाँ स्विमिंग क्लब पे। मनाव कहती है, चलो ना पाम, मुझे नेकेड लड़के देखने हैं। मेरा मतलब है, मुझे लड़कों को स्विम करते हुए देखना है। टीम का हाथ उसकी चेस्ट पे होता है। मनाव कहती है, तुम्हें नहीं देखना है, मुझे दूसरे लड़कों को देखना है। पाम कहता है, क्या मैं ना नहीं कह सकता? वो दोनों कहते हैं, नहीं। टीम पूछता है, तुम मुझे कॉपी क्यों कर रही हो? वो इसके बारे में आर्ग्यू करना स्टार्ट करते हैं। वो ट्राई आउट्स पे जाते हैं। मनाव कमेंट करती है, टीम ऐसा दिखता है पर सच में वो फिट है। पाम कहता है, मनाव वो अपना फ्रेंड है। मनाव कहती है, अगर मैं टाइम में वापस जा सकती तो मैं उसकी फ्रेंड नहीं बनती। वो डीन को पॉइंट करके कहती है, उसको देखो, वो कितना हॉट है। विन सब स्विमर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। डीन पाम की ओर देख रहा होता है। विन ये नोटिस करता है, क्या तुम क्या देख रहे हो? ओए, वो उसे हिलाता है। चलो मिस्टर प्रेसिडेंट। डीन उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। सब रेस करते हैं। पाम और मनाव टीम को चीयर करते हैं और टीम जीत जाता है। कंपटीशन के बाद पाम कहता है, तुम अब टीम पे हो? टीम कहता है, ऑफ कोर्स। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मनाव कहती है, मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करने वाली थी पर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। टीम कहता है, इतनी एनर्जी स्पेंड करने से मुझे भूख लगी है, चलो खाने जाते हैं। मनाव इधर उधर देख रही होती है। डीन कहाँ पे है? टीम डीन को पॉइंट करता है, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो इनोसेंट लड़की कहाँ है जिसको हम पहले दिन पे मिले थे? मनाव कहती है, मैं तो अभी भी इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ पाम के लिए पूछ रही थी। पाम उसे मार के कहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मनाव कहती है, हाँ मैंने देखा तुम उसको कैसे देख रहे थे, एकदम घूर रहे थे। पाम ब्लश कर रहा होता है, मैंने ऐसा नहीं किया। टीम और मनाव उसे चिढ़ाते हैं। विन डीन को पूछता है, ये वही फ्रेशर है ना जिसका नाम टीम है? उसके दोस्त उसका वेट कर रहे होंगे, ये फ्रेशर्स बहुत क्यूट है। डीन पाम को देख रहा होता है और उन दोनों को सुन नहीं रहा होता। टीम पूछता है, डीन तुम्हें क्या हुआ? डीन कहता है, कुछ नहीं, आंख में कुछ आ गया। पाम घर पे उसके मॉम की हेल्प से डिजर्ट्स बना रहा होता है। वो कहती है, तुम्हें एकदम से ये डिजर्ट क्यों बनाना है? पाम कहता है, मुझे सिर्फ खाना था, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी बना रहा हूँ। मॉम कहती है, मुझे तुम्हारी कुकिंग बहुत याद आती है। पाम कहता है, मैं आपके लिए कुक करूँगा जब मैं अमेरिका विजिट करने आऊँगा। मॉम कहती है, आई होप ये सच हो, क्या पता तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए और तुम मेरे बारे में ही भूल जाओ। पाम कहता है, आप क्या बोल रही हैं? रुक जाओ, वैसे वहाँ पे टाइम क्या हुआ है? रेस्टोरेंट खोलने का टाइम हो गया? मॉम कहती है, हाँ तुम राइट हो, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। पाम कहता है, आप चिंता मत करो, डैड मेरे साथ ही है, आप पूम को कहना कि वो बहुत मस्ती ना करे। फोन खत्म होने के बाद वो फेसबुक चेक करता है। क्यूट बॉय पेज पे उसका और टीम का फोटो होता है। कमेंट्स में लिखा होता है, टीम का सपोर्टर कितना क्यूट है। पाम सोचता है, ये फोटो किसने लिया? विन ने कॉमेंट की होती है, टीम के फ्रेंड्स बहुत क्यूट हैं। टीम कहता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ मत करना। मनाव का कमेंट होता है, इसमें मैं आधी क्यों हूँ? टीम कहता है, मैंने तुम्हें कहा हम सिर्फ फ्रेंड्स है। वो डीन का स्केड्यूल देखता है। वो सोचता है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? अगले दिन वो मनाव और टीम को डिजर्ट्स देता है। मनाव पूछती है, ये क्या है? थाई पुडिंग विद कोकोनट टॉपिंग? पाम कहता है, नहीं, उसके जैसा है पर इसका नाम लेम क्लून है। मनाव कहती है, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना, ये देखो ग्रीन में है, ब्लू में भी है, कितने प्रिटी है। पाम कहता है, जो ग्रीन है वो पंदान लीव से है और जो ब्लू है वो बटरफ्लाई पी फ्लावर से बने हैं। वो दोनों डिजर्ट्स को टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। पाम एक्सप्लेन करता है, डिजर्ट का टेक्सचर बहुत स्मूथ है ना, इसलिए सब लोग स्वॉलो करना भूल जाते हैं जब वो खाते हैं और इसी की वजह से इसका नाम लूम क्लून है, जिसका मतलब ही होता है स्वॉलो करना भूल जाना। मनाव कहती है, पाम तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और मेरे जैसी लड़की से भी तुम ज्यादा डेलिकेट हो। पाम कहता है, बहुत सारे मेल शेफ्स होते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल? टीम कहता है, अगर तुम्हें कुकिंग इतना पसंद है तो तुम होम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? पाम कहता है, ये यूनिवर्सिटी में वो फैकल्टी ही नहीं है,
इसीलिए तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया। वो उन्हें और डिजर्ट्स देता है। मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, तुम अपने क्लब मेंबर्स को भी दे सकते हो। पाम मनाव को एक देता है और टीम बाकी की पूरी बैग ही ले लेता है। टीम उन्हें कहता है कि उसे जाना चाहिए अब क्लब पे, नहीं तो विन को गुस्सा आएगा। फिर वो पाम को कहता है मैं ये डीन को देने का नहीं भूलूंगा। पाम कहता है मैं तुम्हें ये सबको शेयर करने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ डीन के लिए नहीं है। टीम कहता है हाँ मुझे पता है, पर मैं ध्यान रखूंगा कि डीन को सबसे ज्यादा मिले। ट्रेनिंग के बाद टीम बेंच पे आके लेट जाता है। कितना थका हुआ। थोड़ी देर में विन आता है। खड़े हो जाओ। टीम पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। विन उसे खड़ा होने का कहता है पर वो नहीं होता, तो उसका टॉवल खींच लेता है। वो डिसअपॉइंट होता है, तुमने ऑलरेडी पैंट्स पहनी है, अब खड़े हो जाओ। टीम कहता है मुझे कितनी भूख लगी है। ओए अब याद आया, मेरे पास खाना तो है। और पाम का दिया हुआ डिजर्ट निकालता है। विन भी उसे टेस्ट करता है और उसे अच्छा लगता है, तो पूछता है तुमने कहाँ से खरीदा। टीम कहता है मेरी फ्रेंड ने बनाया, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। विन कहता है तो वो लड़का है। टीम कहता है हाँ, उसकी फैमिली ने कोई रेस्टोरेंट ओपन की है या ऐसा कुछ है। उतने में डीन आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो डिजर्ट को देख के ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। टीम पूछता है आपको पता है लुमक्लिन क्या है, आपको ट्राई करना है। वो डीन को देता है। टीम कहता है मेरे फ्रेंड जो यहाँ पे आया था उस दिन, पाम, उसने ये बनाया है। डीन कहता है ये अच्छा है पर यहाँ पे फूड अलाउड नहीं है। विन हंसता है। टीम फटाफट सब खा लेता है। एक ही पीस बाकी है, आपको चाहिए। डीन कुछ नहीं कहता। टीम कहता है ओके। वो अपनी चीजें लेता है। वो लास्ट पीस डीन को देता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको लास्ट पीस मिलता है तो आपका एक क्यूट पार्टनर होगा। मैं जाता हूँ। और वो वहाँ से भागता है। विन उसे देख रहा होता है। डीन उसको देखता है। विन कहता है टीम अपना कचरा फेंकना भूल गया, मैं लेके जाता हूँ। डीन अपना हेड नॉड करता है। वो शांति से बैठ के डिजर्ट को देखता है। तो तुम्हारा नाम पाम है। वो स्माइल करता है। और यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का पहला एपिसोड खत्म होता है। मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए क्या आपको ये आगे देखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बिटवीन अस इसका सीक्वल है, तो ये स्टोरी जाननी होगी बिटवीन अस की स्टोरी समझने के लिए। और जब मैंने पोल किया था तो उतने सारे वोट्स नहीं आए थे, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप चाहते हैं मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूं, या आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली बिटवीन अस पे जाऊं। मैं सीरीज तो देखने वाली ही हूँ, इसकी वीडियोस बनाऊं या नहीं मैं थोड़ी उसके बारे में कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि देखने जाए तो बिटवीन अस के आने से पहले मैं अंटिल वी मीट अगेन के 17 एपिसोड्स कंप्लीट नहीं कर सकती। मैं पूरा दिन काम करूँ तो भी। तो आप कैसा स्केड्यूल चाहेंगे, क्या मैं पहले अंटिल वी मीट अगेन सारे कंप्लीट करूँ और उसके बाद बिटवीन अस करूँ, बिटवीन अस के वीकली एपिसोड्स आने के बाद भी, या फिर जितने अंटिल वी मीट अगेन के हो सकते हैं उतने करूं, और जब बिटवीन अस रिलीज होता है तो मैं बिटवीन अस के भी वीडियोस बनाऊं। तो ऐसा स्केड्यूल होगा, वीक में 2 या 3 अंटिल वी मीट अगेन के वीडियोस होंगे और एक बिटवीन अस का वीडियो होगा। या फिर मैं ऐसा करूं कि अंटिल वी मीट अगेन के पूरे 17 एपिसोड्स पहले कंप्लीट करूं और बाद में बिटवीन अस के एपिसोड्स कंप्लीट करूं। आई थिंक पूरा नवंबर लग जाएगा अंटिल वी मीट अगेन कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें 17 एपिसोड्स तो है ही, और उसके साथ साथ हम लव इन द एयर, इक्लिप्स और बिग ड्रैगन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा वाला आप प्रेफर करते हैं, और मैं वो कंसिडरेशन में लूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।